तो और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में 300 से ज़ायद बच्चे गुमशुदा हैं और अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि इन बच्चे, जिनमें बच्चियां भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, ये बच्चे कहाँ मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक समाअत हुई थी सरगोदा में, जो लापता गुमशुदा लड़की, जो उसके हवाले से समाअत हुई थी। उसके बाद जब स्टेटिस्टिक्स शेयर किए गए थे तो फिर जब बात आई कि जी 300 तो बच्चे बच्चियां ऑलरेडी ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, ये बच्चे गए कहाँ पे। ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, शायद तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो उसके बाद फिर हमने देखा जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए तो उसमें भी कहा गया कि एक अगर अच्छा एसएचओ उस इलाके में लगा दिया जाता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। और अब साथ में आईजी पंजाब को भी ये हिदायत की गई है कि वो बच्चे, वो बच्चियां जो लापता हुए हैं, उनके मुकदमात को वो खुद देखें। और साथ में अब अदालत ने उनको 1 माह की मोहलत भी दे दी है कि ये अगर अपना काम ईमानदारी से और जांफिशानी से कर रहे होते तो ये नौबत यहाँ तक ना आती। 1 महीने 30 दिन का वक्त दिया गया है, अभी भी वक्त है। ये बच्चे बच्चियां आपके भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो अगर इनको अपना बच्चा समझकर आप तफ्तीश करेंगे, इनका सुराग लगाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख्याल है 30 दिन भी बहुत ज़्यादा है। शायद ये काम 30 घंटे में ही हो जाए। और अफसोसनाक पहलू ये है कि हमें ये नहीं पता ये बच्चे बच्चियां कहाँ गए। इंसानी स्मगलिंग भी होती है, दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है बच्चों को, और ये जो भिखारी माफिया है ये भी इस्तेमाल करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। वेयर अबाउट्स भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम कि आया ये बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। खैर, इस हवाले से जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कुछ पता चल सका है, ये तो चले अदालत में डिस्कस हुए हैं कि जी 300 से ज़ायद बच्चे लापता हैं, लेकिन आपके पास क्या नंबर्स आए हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके वेयर अबाउट्स का किसी को पता ही नहीं है और वो कब से लापता हैं? जी मदीहा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुआशरे में कोई ऐसा मसला है कि जब एक कोई अगवा या कोई ऐसा मुकदमा जब उसका दर्ज होता है, उसके बाद इतनी नाकस उसकी तफ्तीश है कि उसके बाद वो फिर पहले एसएचओ मुकदमा दर्ज करता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर एक तफ्तीशी सेल अलहदा है, वो कहता है अब ये इंक्वायरी करेंगे। अब फिर वहाँ सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर इस तरह लंबा जाता है। अब पंजाब में एक ये सिर्फ आपको अगवा, बराए तवान और इस तरह के जो बच्चियाँ बच्चे हैं, ये सैकड़ों की तादाद में इस तरह उनकी तादाद है जो लापता है। पिछले दिनों में 2 सकी बहनें गुजरांवाला डिवीज़न में उनका वाक़या हुआ कि वो दोनों अगवा हुई। घर वालों ने कहा, उन्होंने पुलिस कहती है ये घर से खुद ही भागी है। बाद में पता चला कि उन दोनों बहनों की जो नहर में उनकी दोनों की डेड बॉडी है, उनकी रिसीव हुई पुलिस को। और फिर पता चला कि इसको किसी ने अगवा के बाद ज़्यादती की है और फिर उनको मार दिया है। इस तरह के वाक़यात हैं। और ये हमारा चूँकि पुलिस का निज़ाम इतना ख़राब है, हमारा तफ्तीशी निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है, जिस तरह जज साहब ने कहा है कि ये अगर एक एसएचओ सही लग जाए तो वो इंक्वायरी मुकम्मल करता है। इसी केस में भी ये हुआ है कि जो वो उसको जो सोबिया बतूल है, जो बच्ची है अगवा हुई है, वो उसने बाकायदा तौर पर नाम दिया हुआ है, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया है इस मुकदमे को, अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका और अभी तक वो असल मुल्ज़मान की तरफ वो पहुंच नहीं सके। बंदा गिरफ्तार भी है। इसी तरह सैकड़ों वाक़यात ऐसे हो रहे हैं पंजाब भर में। आपने कहा बंदा गिरफ्तार भी है, तो फिर वजह क्या? असल मुल्ज़मान की तरफ क्यों नहीं इनका रुख हो सका? क्यों नहीं उन तक पहुंच सके असल मुल्ज़मान? 1 साल 1.5 साल जैसे कि आपने बताया, बड़ा अरसा होता है ये भट्ट साहब। अब ये जो वाक़या हुआ है, ये शाहपुर सदर के इलाके सरगोदा में, ये 1.5 साल हो गया। अगस्त में ये 2020 में ये जो है इसका मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद 6 माह बाद वो जो उमर नामी मुल्ज़म है वो गिरफ्तार हुआ। अब उसके लड़की के वालिद जो मोहम्मद रमज़ान है, उसका कहना है कि जी ये पुलिस, चूँकि वो बंदा बड़ा असर है, वो गिरफ्तार भी है लेकिन बाकी मुल्ज़मान भी गिरफ्तार नहीं हो रहे। अभी तक जो है लड़की बच्ची वो अभी तक बरामद नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो कहता, वो जो उसके वालिद का इल्ज़ाम है कि जी वो कहता है ये असर है और जिसकी वजह से वो मेरे जो है वो बच्ची नहीं बरामद हो रही। लेकिन ये तो पुलिस का काम है ना। देखिए, जब पुलिस में अच्छे ऑफिसर होंगे, अच्छे लोग होंगे, ईमानदार होंगे, तो वो सारा कुछ सामने ले आएंगे। इतनी कानून साजी की बात की जाती है, दुनिया जहान में एम्बर अलर्ट्स जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। जो केबल के चैनल्स हैं, जो लोकल चैनल्स हैं, उनसे मदद ली जाती है। हमने भी यहाँ पे ज़ैनब अलर्ट के वाले से बात की थी, वज़ारा एक्ट आया था, वो सब चीज़ें कहाँ गई? ये मेरी बात सुने ना, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे साहब ने जो एक पुलिस की इस्लाहत का निज़ाम के लिए जो बात की थी, वो एक ही था कि उन्होंने कहा था कि जी अब पुलिस में इस्लाहत लाएंगे, लेकिन नहीं इस्लाहत हो सकी। कुछ नहीं, कोई चीज़ अपने मुकम्मल। आप देखें, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ मदीहा कि लाहौर में 2020 में 25,000 मुकदमात दर्ज हुए और 65% ऐसे मुकदमात हैं जिनका अभी तक तफसील मुकम्मल नहीं हुई 2020 में।
और इसी तरह अगवा बराए तवान के 120 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें से सिर्फ 29% की तफ्तीश मुकम्मल हुई, बाकी सारे ऐसे ही नामुकम्मल हैं। ये ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हमारा बुसीदा निज़ाम है, नाकस है। ऐसे जो पर्चा देता है वो भी पैसे लेता है, उसके बाद दूसरी तरफ चली जाती है इन्वेस्टिगेशन की तरफ, वो फिर उसको घुमाते हैं। आप देख लें इतने वाक़यात होते हैं, इतने इतने बड़े तफसील। अब आप देख लें जो ग्रेटर पार्क, जो इकबाल पार्क का लाहौर वाला वाक़या हुआ, अभी तक उसकी तफसील मुकम्मल नहीं हुई। सियालकोट वाला वाक़या है जिसमें वो जरा बंदा जिसको जिस तरीके से मारा गया है, तो वो देखें वो भी उसके भी अभी तक वो नामुकम्मल है। इस तरह जब इतनी पुलिस में निज़ाम ख़राब है, इस तरह की तफ्तीशें होंगी, उसकी वजह यह है, मैं बताता हूँ मदिया, कि जब किसी पुलिस अफसर को तैनात किया जाता है तो वो उसे कम से कम 2-3 साल उस इलाके में रहने दिया जाए। वो पहले अपनी गिरफ्त मजबूत करता है, जब उसकी अपना गिरफ्त होती है मजबूत, उसको तब्दील कर दिया जाता है। चालान जमा कराने की भी लहदा मसले और तफ्तीश इतनी की नहीं जाती। चालान जो तैयार किया जाता है, मेरे ख्याल से तो उनको इतनी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जो चालान बनाने के लिए पहले क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि अदालत जब जाते हैं वो कहते हैं जी चालान अधूरा, ये क्या चालान तैयार करके आए हैं। जी जी बिल्कुल मदिया, वो चलान मुकम्मल ही नहीं होते। जब चलान अदालत में जाते हैं तो उसमें इतनी उसमें कोताही होती हैं, तो कोर्ट वाले फिर वो कहते हैं सजाएं क्यों नहीं मिलती। सजाएं तो इसलिए नहीं होती, अदालत में क्या सजाएं मिलनी है जब उसमें जब चलान ना मुकम्मल होता है, उसमें एविडेंस ऐसे होते हैं जो इनके अपने होते हैं। जब अदालतों में जब जाते हैं उसके बाद आप अक्सर देखते हैं कि फैसले जो हैं 10% मुलजमों को भी सजा नहीं मिलती, 90% जो है वो केसेस में यही होता है कि लोग बरी हो जाते हैं, फारग हो जाते हैं, उसको कोई फैसला नहीं होता, फिर वारदातें, फिर वही लोग, फिर वही। और आपको एक बात और बता दूं मदीहा, ये है कि हम शुरू से देखते आए हैं कि जिस शहर के पुलिस ऑफिसर होते हैं पूरी उम्रें उनकी उसी जिले में गुजर जाती हैं, वहीं पे उनकी पोस्टिंग की इब्तिदा होती है और वहीं पे इख्तिमाम हो जाता है, वहीं पे वो रिटायर हो जाते हैं, अपने ही जिले में पूरी नौकरी वो करते हैं। जो कि सिस्टम में इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा क्विकली ये बताइएगा भट्ट साहब, क्योंकि अब तो आईजी पंजाब को मोहलत दी गई है 1 महीने की कि आप खुद देखें और फिर आप पता कराएं ये बच्चे कहाँ गए हैं और इनकी रिपोर्ट सही दर्ज कराएं। जी बिल्कुल, अब उनको आईजी साहब को अपना 1 महीने की मोहलत दी गई है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भी हो इस बच्ची को जो है ना, ये बच्चों को जो पंजाब में जितने हैं इसका, लेकिन हमें अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये शायद कुछ हो सके, लेकिन लग नहीं रहा कि ये इस तरह वो इतनी जल्दी, जो इतने सालों का मामले नहीं हल हो रहे तो इतनी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है ये मदीहा, ये हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये कुछ ये जज साहब को जब दोबारा आएंगे तो आईजी साहब शायद अगर 25% भी इसमें कामयाब होते तो बहुत बड़ी बात हो। सही है तारिक मुनीर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। और बात वही है, अगर पुलिस ने एक्टिव होना होता तो पहले हो गई होती और ये वाकयात ही ना आते। और अदालतों के अहकामात को कहाँ खातिर में लाते हैं ये लोग। ऑल्सो अगर 1 महीने तक आईजी पंजाब भी वही रहे तो अच्छा, ये भी खुदा ना खासा वैसे, क्योंकि हमने देखा ना 5 तो आईजी पंजाब ऑलरेडी चेंज। अभी आपने जो चालान की बात की है ना, वो इसमें ये जानबूझकर भी ऐसी दफात लगाते हैं, चालान कमज़ोर तैयार करते हैं जिसका फ़ायदा लामहला जो है वो मुलजमान को होता है। और उसके अलावा जो एक अफसोसनाक पहलू, जैसे कि वो तारिक मुनीर भट्ट साहब भी बता रहे थे कि पुलिस खुद से एक राय कायम कर देती है कि बच्ची जो है घर से खुद गई होगी, और वो बाद में जो गुजरांवाला के बताया उन्होंने 2 बच्चियों की लाशें मिली थी। कितना अफसोसनाक है, आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं खुद से। पुलिस वालों को मैं मुखातब करते हुए कह रहा हूँ, तफ्तीश किए बगैर ये फैसला कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। आपके पास जो फैमिलीज आती हैं बेचारे, वो कितनी परेशानी में आते हैं, उनको ऐसे सवाल उनसे किए जाते हैं कि वो 1000 बार सोचते हैं, 1000 बार जीते हैं, 1000 बार मरते हैं। खुद आप सोचें, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो कि किसी की औलाद उससे बिछड़ जाए, वो गुमशुदा हो जाए, अगवा हो जाए, तो आप अपनी औलाद समझ के प्लीज़ यहाँ पर करें। और जितने एम्बर अलर्ट्स वगैरह के वाले से बात करते हैं, खुदा के इसको एक्सरसाइज करना शुरू करें, लोगों से मदद लें। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो बाकी लोगों से, और आपको बाकी जो एक देयर वाज अ टाइम निशान कि जो आपके मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो भी नजर रखते थे। जब आप खेल रहे होते थे तो वो बुजुर्ग भी आपको देख रहे होते थे, बच्चा चलो मगरिब की अजान होगी, चलो घर में चले जाओ, मतलब नजर पता होता था कि फलां बच्चा किस घर का है, किसका है, और वो भी एहतराम किया करते थे बच्चे भी, और उनकी बात माना करते थे। अब जमाना बिल्कुल बदल गया। लेकिन बात फिर वही है, आप वाली बात को मैं आगे लेके चलूंगा। अगर ये मुहर्रर, अगर ये SHO, अगर ये हवालदार ये सोचें कि ये जो बच्ची या बच्चा लापता हुआ है, अगर ये उनका अपना होता तो फिर वो क्या करते। अगर ये सोच के करेंगे तफ्तीश तो फिर ऐसे वाकयात नहीं पेश आएंगे। बिल्कुल जी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।